ये जो स्पेसिफिक वीडियो होने वाली है ये ओनली एंड ओनली उन लोगों के लिए है जो वाईटी के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर वाईटी के ऊपर काम करना चाहते हैं। अगर यदि आप वाईटी पर काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से बट आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप वाईटी के ऊपर अच्छी सक्सेस अचीव कर सकते हैं, आज हम यही देखने वाले हैं। इसी चीज़ को हम देखेंगे। तो वाईटी के ऊपर यदि आप काम कर रहे हैं तो सबसे जो प्राइमरी आपका गोल है, जो प्राइमरी आपका एक जो उद्देश्य है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो माइंड सेट है वो सबसे ज़रूरी है। आपको आपके माइंड के अंदर एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ पर काम करना चाहते हो। यानी कि इफ़ यू वांट टू बिकम ए यूट्यूबर देन आप कौन से कंटेंट को क्रिएट करना चाहते हो, किस टाइप का कंटेंट आप क्रिएट करना चाहते हो। देखिए दिक्कत ये होती है कि ज़्यादातर लोगों की जो सक्सेस ना होने का जो रीज़न है वो यही है कि वो वाईटी पर काम करने लग जाते हैं लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते कि जो वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो कंटेंट क्या है। आज उनका कंटेंट किसी एक टॉपिक पर है, कल उनका कंटेंट किसी दूसरे टॉपिक पर होगा। इसी तरह से वो 10 अलग-अलग कंटेंट के ऊपर काम करते हैं और रिज़ल्ट क्या मिलता है कि वो वाईटी के ऊपर सक्सेस नहीं हो पाते। तो वाईटी पर सक्सेस होने के लिए सबसे पहले आपको आपका कंटेंट जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। अब ये जो कंटेंट है ये कुछ भी हो सकता है। मानकर चलिए आप टेक में भी जा सकते हैं, यानी कि यदि आपको टेक में इंटरेस्ट है तो आप टेक में चले जाएंगे। बहुत से लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होता है, लाइक गॉड से रिलेटेड, तो वो गॉड से रिलेटेड क्रिएटिविटी के साथ अपनी कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। गॉड से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, पीस कैसे प्राप्त करें, गॉड को कैसे अचीव करें, या फिर सक्सेसफुल जिस भी तरह का आपको कंटेंट बनाना है वो आप कर सकते हैं। नंबर 3, आप जैसे मोटिवेशनल बहुत लोग क्रिएट करते हैं। तो आपने एक बार जिस किसी भी नीश को पकड़ लिया, चाहे फिर वो टेक का नीश हो, चाहे फिर वो स्पिरिचुअलिटी का नीश हो, चाहे फिर वो मोटिवेशन का नीश हो, आपको उस नीश के ऊपर एकदम फिक्स हो जाना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आपको सबसे पहले अपना एक नीश को सिलेक्ट करना है और उस नीश को सिलेक्ट करने के बाद जब आप वीडियोज क्रिएट करें तो आपको लंबे टाइम तक उसी एक पर्टिकुलर नीश के ऊपर अपना कंप्लीट कंटेंट तैयार करना है। उसके बाद जो हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टारगेट को लेकर। टारगेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत से लोगों के अनसक्सेसफुल होने का जो प्राइमरी रीज़न है वो यही है कि वो लोग प्रॉपर टारगेट फिक्स नहीं करते। जैसे कि आपको एक टारगेट फिक्स करना चाहिए कि आप एक साल के अंदर मंथली किस टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं। यानी कि मंथली 50K का टारगेट, 1 लाख का टारगेट, आप अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए कि एक साल के अंदर काम करते करते आपको इस टारगेट को अचीव करना है। यहाँ पर बहुत से लोगों का दिक्कत ये होता है कि वो जैसे ही काम स्टार्ट करते हैं, अगर यदि उनका टारगेट है 20K का, तो वो लोग सोचते हैं कि जो ये 20K हैं ये पहले ही महीने में उनके पास आ जाना चाहिए। तो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। आपको सबसे पहले एक टारगेट फिक्स करना है, मंथली कितनी अर्निंग होनी चाहिए एक साल के अंदर। लेट्स सपोज दैट आपने टारगेट फिक्स कर लिया 50,000, 60,000 या फिर 70,000, वट एवर अमाउंट। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर कि हमारा टारगेट है 70K। अब सोच कर चलिए यदि आपने 70K एक टारगेट रखा तो उस टारगेट को आपको टाइम बाउंड कर देना है, यानी कि उसको टाइम के टुकड़े टुकड़े के अंदर उसको डिवाइड कर देना है। एक टाइम बाउंड टारगेट होने का फ़ायदा क्या होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि आपका टारगेट 70K का है, 70K पर मंथ, तो आपको जो स्टार्टिंग है वो 70K से नहीं करनी। आपका जो प्राइमरी टारगेट होना चाहिए वो 5K से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखाया है कि फर्स्ट मंथ में जो आपका टारगेट होगा वो 5K का होगा, सेकेंड मंथ में आपका जो टारगेट होगा वो 10K का होगा, थर्ड मंथ में आपका जो टारगेट है वो 15K का होना चाहिए, फोर्थ मंथ में आपका टारगेट 20K, फिफ्थ में 25K, सिक्स्थ में 30K। इसी तरह से यदि आप नीचे जाएंगे तो जैसे ही 12 महीने 12 मंथ्स कंप्लीट होंगे आप अपने टारगेट को जो कि है 70,000 उसको अचीव कर चुके होंगे। और अभी तक 5K 10K पर मंथ जो आपने अचीव किया है उसको यदि आप सम टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट मंथ में आपने 4 लाख से भी प्लस की अर्निंग कर चुके हो। 4 लाख की अर्निंग करने के लिए आपने स्टार्टिंग सिर्फ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 सिर्फ इतने अमाउंट से की थी। तो यदि आपका एक पर्टिकुलर टारगेट है 50,000, 60,000, 70,000 तो आपको डायरेक्टली 50-60 पर नहीं जाना, आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है 5,000, 10,000। और आप जब इस कंप्लीट अर्निंग को आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ ईयर आप 4 to 5 लाख अर्न कर चुके होंगे और आपका ईयर के एंड में मिनिमम 50, 60, 70,000 यहाँ तक कि 1 लाख पर मंथ की अर्निंग आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि जो आपका एक टारगेट है कि आपको मंथली यहाँ तक जाना है, उस टारगेट को आपको टाइम बाउंड करना है, यानी कि टाइम के अंदर डिवाइड कर देना है कि इस टाइम में आपको ये टारगेट अचीव करना है। अब टाइम बाउंड करना ठीक है, हमने अपने टारगेट को टाइम बाउंड कर दिया, एक टारगेट सेट किया कि मंथली इतनी अर्निंग करनी है, उसके बाद अपने उससे टारगेट को टाइम बाउंड कर दिया। लेकिन जैसे कि हमने टाइम बाउंड में देखा था कि जो फर्स्ट मंथ होगा, फर्स्ट मंथ में जो हमारी अर्निंग होगी वो हमारी अर्निंग होने वाली है 5K। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि जो फर्स्ट मंथ होगा जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये 5K की अर्निंग कैसे होगी, क्योंकि फर्स्ट मंथ में आपके पास एडसेंस होने वाला नहीं है, फर्स्ट मंथ में आपको कहीं से स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलेगी। आप कैसे फर्स्ट मंथ के अंदर अर्निंग स्टार्ट कर पाएंगे? तो देखिए जो ये सेकंड पॉइंट है एफिलिएट, यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो से यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहीं पर आपको एफिलिएट अर्निंग स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे जो प्राइमरी रीजन है, प्राइमरी मेथड है जो कि आपको स्टार्ट करने का वो है एफिलिएट। आपको फर्स्ट मंथ से एफिलिएट के ऊपर काम करना चाहिए। सेकंड जो मेथड है वो आपका मेथड होने वाला है डिजिटल प्रोडक्ट। आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या होता है? डिजिटल प्रोडक्ट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ई बुक आप क्रिएट करके सेल कर सकते हैं, आप अपना एक कोर्स क्रिएट करके सेल कर सकते हैं, इसी के साथ आप मीटअप से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप न्यू क्रिएटर होंगे, स्मॉल क्रिएटर होंगे तो आपको ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं रहेगा। तो यानी स्टार्टिंग में एडसेंस आपके लिए काम नहीं करेगा, स्पॉन्सरशिप आपके लिए काम नहीं करेगी, मीटअप आपके लिए काम नहीं करेगा। जो स्टार्टिंग के 2 to 3 मंथ्स होंगे उसमें आपको एफिलिएट और डिजिटल मार्केटिंग, ये जो दो मेथड्स हैं, इन दोनों मेथड्स पर काम करना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा एफिलिएट और डिजिटल मार्केटिंग। और पहले 2 महीने में 15, 20 या फिर 30,000 तक जब आप जाते हैं, यानी कि आप एक राउंड फिगर लेकर चलिए कि पहले 3 मंथ्स के अंदर 30K तक आपको इन दो मेथड से अर्निंग करना है। और जब इन दो मेथड से आप 3 मंथ्स वर्क करके इतना अर्निंग करेंगे तब तक आपका एडसेंस भी क्रिएट हो चुका होगा। और यदि आप एक नीश के ऊपर अच्छे से वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी स्पॉन्सरशिप मिलने लग जाएगी। लेकिन ये सब करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो ये एफिलिएट हैं,
इस एफिलिएट से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि ये एफिलिएट कैसे काम करता है। जब तक आपको इस एफिलिएट की नॉलेज नहीं होगी, आपको जब तक डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं और कहाँ पर उनको पब्लिश करना है, कैसे पब्लिश करना है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप अपने इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब वाईटी के ऊपर जो काम करना होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लाखों लोग इंडिया के अंदर इस टाइम पर 85 लाख लोग, 85 लाख लोग वाईटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। वाईटी के ऑफिशियल डाटा में आप जाकर देख सकते हैं। और इस 85 लाख में से 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि वाईटी से अर्निंग कर रहे हैं, चाहे फिर वो 100 रुपये करे, 1000 करे, 2000 करे, लेकिन जो मोनेटाइज करके अर्निंग कर रहे हैं या फिर किसी भी मेथड से अर्निंग कर रहे हैं। तो 1.5 लाख लोग अर्निंग कर रहे हैं 85 लाख में से, यानी कि 83.5 83,50,000 लोग जो हैं वो वर्क कर रहे हैं लेकिन अर्निंग नहीं कर पा रहे। तो अर्निंग नहीं करने का रीज़न